अपनी अपनी व्यवस्था दाखिल करते रहते हैं। धरती वासियों के आज ये हाल है दुनिया पर। आपको क्या लगता है? एक माता पिता का दर्जा अलग होता है और भगवान का दर्जा अलग होता है। आज धरती पर अलग अलग मतियां, अलग अलग मजहब, अलग अलग धर्म इतना विभाजन कर दिया है जिसमें कोई ठिकाना नहीं रखा। ये सब किनका है? जब एक परमात्मा आप हैं फिर अलग अलग व्यवस्था क्यों हो रही है? ये आप समझे। आज मीटिंग में इसका कोई निर्णय होगा, क्योंकि यहाँ पर जब जिन चीजों का महत्व दिया जाता है, गौ माता का सम्मान किया जाता है, बचपन से लेकर और बूढ़े तक पालती है। जिस माता पिता साधु संत ब्राह्मण का आदर किया जाता है और उनका निरादर क्यों है? और जब निरादर होता है तो अपराध बढ़ेगा। अपराध बढ़ेगा तो हारी बीमारी, शुगर, कैंसर, टीबी, पथरी और भूकंप आएंगे। क्योंकि इन सम्मानीय व्यक्तियों का जब अपमान होगा तो इनको जब कष्ट होगा तो संकट स्वयं ही बढ़ जाएगा, स्वयं संकट बढ़ेगा। इसलिए इनका अपराध किसने किया है? ये हमारी कुबुद्धि ने। हमारी बुद्धि और खान पान जब नाना प्रकार के दूषित आचरण हमारे अंदर जन्म ले लेते हैं, तब हम साधु संतों पर, माता पिता, गाय पर पार करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम अच्छे हैं और सब गलत हैं, क्योंकि दूषित खान पान, दूषित विचार, आचार विचार, आचरण भ्रष्ट हो जाते हैं और वो अपने को अच्छा बनाने लगते हैं पूरी पूरी। इसी प्रकार हे नाथ कृपा कीजिए, ऐसा अब नहीं चलेगा। ऐसा अब तक होता आया है, अब नहीं चलेगा। सत्युग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में, हर युग में तुमने हमारी सहायता की है और हर पल कर रहे हैं, लेकिन हम आज आपसे कट शब्द कर रहे हैं। हमारी आत्मा आज चपटी है, हमारे दिल पर आज कष्ट है, क्योंकि हम एक गायवत सम्मान माता पिता और ब्राह्मण का जब जगह जगह देखते हैं, आज उनके हालात बढ़ रहे हैं और जब उन्हें कष्ट होता है तो जगह जगह भूकंप आते हैं तो व्यक्ति उदासीन हो जाते हैं और जीवा का कोई भी प्रश्न गलती नहीं है और वो भी भूकंपों में आकर के तह रहे हैं, पानी के मारे भूखे मर रहे हैं। अरे जो गलती कर रहे हैं वो तो ठीक है और बिना गलती वाले भी उसी संकट में शामिल हो रहे हैं। आज का मतलब क्या है? धर्म अधर्म दोनों शामिल हो रहे हैं। धर्म अधर्म और विपक्ष का कोई मतलब नहीं है। जब धर्म का कोई भी किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं हो रही है तो धर्म अधर्म में फर्क है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, बात यह है कि तुम्हारे सामने किसी का बोलने का साहस नहीं होता, लेकिन हम गुरु हैं, इसलिए ही ना हम आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि ये जो आज तक होता रहा है इसका पलटिए। आप पलट करके इसका, चाहे ये संविधान है और चाहे ये नीति है और चाहे ये आपका विधान है, ये उचित नहीं है, उचित नहीं है। सम्मानीय व्यक्तियों का हमेशा सम्मान सर्वोपरि रहना चाहिए। उनका अपमान निरादर करने का किसी का साहस नहीं होना चाहिए। जिन माता पिता ने आदर किया और बच्चे के लिए जन्म से लेकर के और बड़े तक पार करके सम्मानित किया और उसे खाना पीना सब कुछ सिखाया, आज वो संतान माता पिता को निकाल कर बाहर कर देती है। ये नागरिक कहाँ की नीति है? ये कौन सी नीति है? ये कौन सा धर्म है? ये कौन सा सनातन है? और ये कौन सा ये ग्रंथ है जिसमें ये परंपरा लिखी है? इसलिए मेरा निवेदन है, मैं आपको गुरु होने के कारण हे नाथ, क्योंकि आपके बिना हमारा कोई है भी नहीं और भक्त के बिना आपका भी कोई नहीं है,
क्योंकि ये भक्त नहीं होंगे तो यहाँ ताली कौन बजाएगा और कौन तलवार की शोभा बढ़ाएगा? अब सोच के देखिए। और भक्तों की जगह जगह सैलाब आ रही है, पानी में डूब डूब के मर रहे हैं। एक एक गौशाला में 20-20 गाय मर जाती है भूख के मारे और वो दबा दी जाती है। ये आपका विधान, आपकी नीति, आपके देवता, आपका ये सदाचार क्या कर रहा है? मैं आपसे ये सवाल नहीं, ये प्रार्थना कर रहा हूँ नाथ, क्योंकि ये संसार मेरा परिवार है और ये आपका परिवार है और मेरा भी परिवार है। आपका और मेरा दोनों का दायित्व बनता है कि इनकी सुरक्षा करना चाहिए। इनकी सुरक्षा कहाँ हो रही है? इनके प्रति अन्याय हो रहा है, इनके प्रति दुराचार हो रहा है। और जब एक व्यक्ति घर में किसी प्रकार के नशीले पदार्थों को लेकर के और अपनी जगह भटक जाता है तो फिर उनकी परंपरा दूसरे तीसरे पकड़ते चले जा रही है। और ये ना अगर ऐसा होता रहा तो हमारी ये संस्कृति है और हमारा जो हिंदुत्व है, हमारा सनातन का बलकट घाट हो जाएगा। और आप सनातन जब नहीं रहेगा, गाय नहीं रहेगी, ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो तुम्हारे मंदिर में घंटरिया बजाने वाला कोई नहीं होगा ना। आपको कर सकते हैं, लग तो बुरा रहा है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि आप मेरी समझ लीजिए। आप तो चैतन्य स्वरूप परमात्मा हैं और सभी के मस्तक में विराजमान है और तीसरे नेत्र से जो देख लेता है उसी को तुम्हारे साक्षात्कार दर्शन हो जाते हैं और उसी का कल्याण। तो ये ना आज मैंने जो आपसे कहा है और कि कोई अनिति हो और आपकी भी व्यवस्था बिगड़े, और आप जानते हैं कि साधु और गुरु ब्राह्मण की जब किसी प्रकार सिस्टम बिगड़ता है तो सिस्टम संसार का बिगड़ जाता है। आपको सबसे ज्यादा हलचल पड़ती है, इसलिए हलचल मच जाती है क्योंकि आपकी ये सृष्टि है, आपका संविधान है और ये आपने सब दुनिया बनाई है, इसलिए इसका सुधार कर लीजिए। और जो जिसका जो जैसा सम्मान है और वो सम्मान के लिए सब वो करें, उसको उसी ऊंचाई पर बैठा करके उसका आदर कीजिए। और ये नाथ ऐसा मत कीजिए कभी नीचे और कभी ऊपर, उठा उठा कर बैठाते हैं। मान सम्मान जो होता बढ़ता रहता है, ऐसी सीख दुनिया ले लेती है।